Hello bachcho, let's read this question. The question says, A part, what do you understand by sharpness of resonance for a series LCR resonant circuit? How is it related with the quality factor Q of the circuit? Using the graphs given in the diagram, explain the factors which affect it. For which graph is the resistance R minimum? B part, a 2 microfarad capacitor, 100 ohm resistor and 8 Henry inductor are connected in series with an AC source. Find the frequency of the AC source for which the current drawn in the circuit is maximum. If the peak value of EMF of the source is 200 volt, calculate first the maximum current and second inductive and capacitive reactance of the circuit at resonance. Key concept. Resonant frequency. Resonant frequency is, इसको हम डोनेट करते हैं ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 बाय अंडर द रूट एल सी. सो दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. और जो मैक्सिमम करंट होता है एट रेजोनेंस वो होता है आई मैक्स इक्वल्स टू वी पीक, जो वोल्टेज की पीक वैल्यू है, बाय आर. आर इज रेजिस्टर. सो ये होता है मैक्सिमम करंट एट रेजोनेंस. अब क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया है ए पार्ट. ए पार्ट इज what do you understand by sharpness of resonance for a series LCR resonant circuit? अब यहाँ पे हमें सीरीज LCR रेजोनेंट सर्किट के लिए शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बताना है. सो इन अ सीरीज LCR सर्किट रेजोनेंस अकर होती है. रेजोनेंस occurs when XL इक्वल्स टू XC. और जो XL होता है, XL इक्वल्स टू होता है ओमेगा L, और जो XC होता है वो होता है 1 बाय ओमेगा C. यहाँ पे XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये दोनों इक्वल होते हैं, XL इक्वल्स टू XC होता है. सो जो इन दोनों के इक्वल होने की वजह से जो इम्पिडेंस होता है, impedance of circuit is minimized. So अगर impedance सर्किट का मिनिमाइज हो जाएगा तो मतलब है कि मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा. सो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस होता है कि हाउ क्विकली द करंट चेंजेस व्हेन मूविंग अवे फ्रॉम दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. Sharpness of resonance describes how quickly the current changes when moving away from the resonant frequency. ये होता है sharpness of resonance. So क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है. क्वालिटी फैक्टर जिससे हम Q से डिनोट करते हैं, ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है. डायमेंशनलेस पैरामीटर का मतलब ये हमें बताता है कि कितने क्वांटिटी में शार्पनेस है रेजोनेंस पे.
मतलब जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो क्वांटिफाइज द sharpness of resonance. और एक मैथमेटिकल वे में हम क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं कि इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, टू द बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसीज अराउंड रेजोनेंस। जहां पे करंट जो है वो मैक्सिमम हो। जो क्वालिटी फैक्टर उसे क्यू से डिनोट करते हैं मैथमेटिकली, क्यू इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, जो कि है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ डेल ओमेगा। ओमेगा नॉट है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और डेल ओमेगा है बैंडविड्थ अराउंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जहां पे जो करंट है वो फॉल्स टू 70% ऑफ द पीक वैल्यू। और जो एक और फॉर्मूला होता है वो होता है एलसीआर सर्किट के लिए क्यू का, क्यू इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल बाय आर एंड 1 बाय आर अंडर द रूट एल बाय सी। सो जितना ज्यादा क्यू होगा वो इंडिकेट करता है कि ज्यादा शार्पर रेजोनेंस है, मतलब कि नैरो विड्थ है। हायर क्यू इंडिकेट करेगा नैरो बैंडविड्थ, और लोअर क्यू इंडिकेट करता है, अगर वैल्यू क्यू की कम है वो इंडिकेट करेगा वाइडर बैंड। और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को वो हैं आर, that is resistance, L, that is inductance, and C, that is capacitance. Factors affecting sharpness of resonance. These are R, second, L, inductance, third, C, capacitance. अब जो हमें ग्राफ गिवन है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। सो जो हमारा ग्राफ है यहाँ पे लेबल है ए बी एंड सी, जो कि कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यूज को, जो कि है R1, R2 एंड R3। सो ग्राफ सी को अगर हम देखें जिसमें R1 रेजिस्टेंस है, सो ये जो कर्व है इसकी शार्पेस्ट पीक है, मतलब द सर्किट अलाउज अ हाई करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और जो करंट है वो ड्रॉप भी बहुत जल्दी हो रहा है जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस R1 जो है वो स्मॉलेस्ट है। R1 इज द मिनिमम रेजिस्टेंस। और ग्राफ ए देखें जिसमें रेजिस्टेंस R3 है, तो ये जो कर्व है ये ब्रॉडेस्ट है और लोएस्ट पीक है इसकी। इसका मतलब है कि सर्किट इज लेस सेलेक्टिव अबाउट फ्रीक्वेंसी, मतलब कि रेजोनेंस इज लेस शार्प। दैट मीन्स कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हाईएस्ट है। ग्राफ बी देखते हैं जिसमें R2 रेजिस्टेंस है, तो ये इंटरमीडिएट केस है, मतलब कि इसकी जो पीक और बैंडविड्थ है वो ए और सी की बैंडविड्थ और पीक के बीच में लाई कर रही है। मतलब जो रेजिस्टेंस है R2 वो R1 और R3 के बीच में लाई करेगी। तो शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस कम उतना ज्यादा शार्पर रेजोनेंस, मतलब लोअर रेजिस्टेंस R1 सबसे ज्यादा शार्प रेजोनेंस देगा, मतलब ग्राफ सी, और हायर रेजिस्टेंस R3 सबसे ब्रॉड रेजोनेंस देगा, जो कि है ग्राफ ए। सो यहां से हमारा कंक्लूजन निकलता है कि जिस ग्राफ पर रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम है वो है ग्राफ सी। ग्राफ विथ मिनिमम
resistance is graph C, or the sharpness of resonance is directly related to Q, that is quality factor. जितना ज़्यादा Q होगा उतना ज़्यादा शार्प रेजोनेंस है, और जब हमारी रेजिस्टेंस लोअर है। तो यहाँ से जो हमारा पार्ट ए था हमने बता दिया कि हाउ द sharpness is related to quality factor, and using the graphs given in diagram हमने फैक्टर्स भी अफेक्ट कर बता दिए कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे और कौन सा ग्राफ होगा जिसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। So, अब जो हमारा सेकेंड पार्ट है बी पार्ट, वो देख लेते हैं। बी पार्ट में हमें फाइंड करना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम करंट और रिएक्टेंस इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट। सो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो जो करंट होगा वो करंट इन द सर्किट will be maximum when the circuit is at resonance. Current will be maximum when the circuit is at resonance. क्योंकि सर्किट जब रेजोनेंस में होता है तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस होती है, वो सबसे कम होती है, इसलिए मैक्सिमम करंट होता है। तो सर्किट रेजोनेंस पे होगा तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो जो सर्किट होगा वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू 1/√LC, और L की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 8 हेनरी, C की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, इसको हम चेंज कर लेते हैं 10⁻⁻6 फैराड। अब जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये तो थी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी F0 इक्वल्स टू ω0/2π, और जो मैक्सिमम करंट है एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट मीन्स R के बराबर हो जाएगा। तो I max हो जाएगा I max इक्वल्स टू V पीक बाय R। V पीक की वैल्यू हमें गिवन है 200, V पीक इक्वल्स टू 200 वोल्ट, R की वैल्यू 100 ओम गिवन है क्वेश्चन में ही। अब रेजोनेंस पे XL इक्वल्स टू XC होता है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, ω0L इक्वल्स टू 1/ω0C। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ω0 इक्वल्स टू 1/√LC, दैट मीन्स 1/√, वैल्यूज पुट करते हैं 8 × 10⁻²⁰ इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 × 10⁻³ इक्वल्स टू 250 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो F0 इक्वल्स टू ω0/2π, दैट मीन्स 250/2π, दैट विल बी इक्वल्स टू 39.79 हर्ट्ज। तो ये हो गई हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब मैक्सिमम करंट जो होगा वो होगा I max इक्वल्स टू V पीक बाय R, वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है 200/100, दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। सो मैक्सिमम करंट जो है वो हमारा है 2 एम्पियर। अब XL और XC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। XL इक्वल्स टू हो जाएगा ω0L, वैल्यू निकाली है हमने ω0 की, वो पुट कर देते हैं 250 × 8, दैट इज इक्वल्स टू 2000 ओम। XC की वैल्यू हो गई 1/ω0C, 1/√LC
250 into 2 into 10 to the minus 6, that will be equals to 2000 ओम. सो रेजोनेंस पे हमारा जो एक्सएल होता है वो एक्सी के बराबर ही होता है और यहाँ पे भी हमारा जो एक्सी है वो एक्सएल के ही बराबर आ रहा है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.